चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे बोलिए आप। चिराग पासवान बोलिए, पांडे नहीं चिराग बोलिए। पांडे बोलिए उनको। पिताजी का चिराग नाम पांडे हैं तभी पिता। वो गए हैं वहाँ। हम्म। यहाँ क्यों नहीं आए भाई? हम्म। वो बहुत सिलेक्टिव है। वो देखते हैं पहले बैठ के कि फेसबुक पे कौन सा कहाँ जाने का जगह है, कहाँ जाने का जगह नहीं है, हम्म। तब वो जाते हैं, चुनाव करते हैं जगहों का। एक भी पोस्ट किया है उन्होंने क्या? चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, किसी भी बिहार के दलित नेता ने? जब इन्हीं लोगों का जो सरदार था बृहस्पति मुखिया। बरमेश्वर मुखिया, जब उसकी हत्या हुई, हम्म। तो इन लोगों ने क्या किया? हारा से लेकर पटना तक आग लगा दिया, कितने सरकारी वाहन फूंक दिए, अम्बेडकर छात्रावास। अम्बेडकर छात्रावास भी जलाया था। तो क्या ये लोग हर्जाना भरेंगे? उसमें ये कितने भरे? सारे लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, डॉक्यूमेंट थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जल के राख हो गया, खाक हो गया, बरसों की मेहनत पढ़ाई तबाह हो गई। तो ये लोग किस हर्जाने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? मैंने, पता है भाई, मैंने उनसे ये कहा कि आप ठीक है कुछ खा पी लीजिएगा। हम्म। उनका एक जवाब आया जो काफ़ी भावुक करने वाला था। हम्म। बोला कि रोटी कौन ला के देगा घर पे? हम्म। अब पैसा कहाँ से आएगा? बच्ची है, बेटे हैं, एक लौता कमाने वाला इंसान घर का, हम्म। जो अपनी मेहनत की पैसा, हम्म। जो मजदूरी लेने गया था, हम्म। उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इंसाफ दिला दीजिएगा। एक है ज्ञानेश्वर, अच्छा, लाइव मोटा, सिटी। हाँ लाइव सिटी वाला, मोटा सा है वो। हाँ। वो उसने क्या लिखा कि बरसों बाद इनका नारा लग रहा है जिंदाबाद का, हाँ। परमेश्वर मुखिया का, उनके संगठन रणवीर सेना का। हम्म। मतलब ये खुशी की बात है? ये तो शर्म की बात है ना। आपने बातें दिया इस देश को, हम्म। आपने काट के रख दिया कितने नवजात बच्चों को। हम्म। शर्म नहीं है इन लोगों को? क्या था वहाँ का मोमेंट? देखिए, मोमेंट ये था हम्म। कि कोई अपनी हक की, रोटी की लड़ाई के लिए, रोटी के पैसे के लिए हम्म। अपनी मेहनत का, पसीने का पैसा मांगने जाए हम्म। और उससे गोली दे दिया जाए, हम्म। तो मोमेंट यही होगा कि लोगों में आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। हम्म। और सबसे शर्म की बात यह है कि जो भी ये ग्रुप है जिसे रणवीर सेना कहते हैं, हम्म। पता नहीं इन लोगों ने अपना जो शर्म है ना, हम्म। कहाँ बेच दिया है, किसको गिरवी रख दिया है कि एक हत्यारा जो एक मजदूर को मार रहा है, ये लोग उसके पक्ष में आ रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, मजदूर के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन घर जलाना कहाँ तक सही है? किसी का संपत्ति का नुकसान पहुंचाना कहाँ तक सही है? और देखिए, अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं हम्म। और उसके बॉडी को उसके घर वालों को नहीं देते हैं, हम्म। किस एक नहर में फेंक देते हैं, 36 घंटे बाद उस इंसान का, हम्म। जिनका नाम चौधरी है, हम्म। चंदेश्वर चौधरी, 36 घंटे बाद उनका डेड बॉडी नहर से निकाला गया। आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा उस बॉडी का, परिजन कैसे पहचाने होंगे उसे। और और आक्रोश फिर आक्रोश होना बिल्कुल आक्रोश, जायज़ है। ये तो हीट ऑफ द मोमेंट है ना। हम्म। होता है ऐसा, जब इन्हीं लोगों का जो सरदार था बृहस्पति मुखिया। बरमेश्वर मुखिया, जब उसकी हत्या हुई, हम्म। तो इन लोगों ने क्या किया? हारा से लेकर पटना तक आग लगा दिया, कितने सरकारी वाहन फूंक दिए, अम्बेडकर छात्रावास। अम्बेडकर छात्रावास भी जलाया था। तो क्या ये लोग हर्जाना भरेंगे? उसमें ये कितने भरे? सारे लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया, डॉक्यूमेंट थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जल के राख हो गया, खाक हो गया, बरसों की मेहनत पढ़ाई तबाह हो गई। तो ये लोग किस हर्जाने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? इन लोगों को तो खुद अपने अंदर झांकना चाहिए, कितने छेद इनके अंदर है ना। इनको तो चुपचाप किसी कोने में बैठ के अनशन पे बैठ जाना चाहिए, वो भी मौन अनशन पे, क्यों? जिंदगी भर के लिए। क्योंकि इस लायक ही नहीं है ना हम्म। कि जीवित रहे हम्म। और कुछ बोले। अच्छा, भरत तिवारी में सब लोग जो है कह रहे थे शहीद का दर्जा दिया जाएगा भरत तिवारी को, और भरत तिवारी जो समाज के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे एकजुट हो गए थे। यहाँ कौन सा ऐसा कांड हो गया कि लोग लोग जो है मतलब कि अपराधी को सपोर्ट देखिए करने देखिए, लगे? बहुत सीधी सी बात है, यहाँ कोई कांड नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ एक ही कांड हुआ है, जातिवाद। हाँ। भूमियार समाज से आता था वो, हम्म। जो अपराधी था। और अब ध्यान दीजिएगा तो बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, हम्म। इनफैक्ट देर आर सम रिपोर्टर्स, हम्म।
कुछ रिपोर्टर्स भी हैं, मैं एक आध का नाम भी ले लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से, इन घटिया रिपोर्टर से। एक है ज्ञानेश्वर, लाइव मोटा, सिटी। हाँ लाइव सिटी वाला, मोटा सा है हाँ। वो उसने क्या लिखा कि बरसों बाद इनका नारा लग रहा है जिंदाबाद का, हाँ। परमेश्वर मुखिया का, उनके संगठन रणवीर सेना का। मतलब ये खुशी की बात है, ये तो शर्म की बात है ना। आपने बातें दिया है इस देश को, आपने रख दिया कितने नवजात बच्चों को, शर्म नहीं है इन लोगों को। और ये लोग यहाँ पटना में बैठ के आका बने हुए हैं। तो रणवीर सेना की बात कर रहे हैं, तो रणवीर सेना तो कहती है कि हम जो है लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इनके जो परमेश्वर मुखिया है बोलते हैं हम किसानों का लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे जिस समय नक्सलवाद का जो है यहाँ पे पूरा गढ़ माना जा रहा था, और नक्सल जो है चरम सीमा पर था नक्सलवाद। आप देख लीजिए ना, कौन किसान है, ये तो हथियारों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। किसान की लड़ाई कहाँ है इसमें? किसान को तो मार रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि भूमियार जो समाज है ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग सच में हैं, उन्हें भी इसके खिलाफ मुखरता से आना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके समाज को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई भूमियार इस वीडियो को देख रहा है और उसको थोड़ा भी समझ है, अक्ल है, तो भैया तुम अपने ही समाज के बड़े बड़े लोग हैं, दिनकर को फॉलो करो ना। बहुत से लोग हैं, IAS ऑफिसर में, IPS में देखो विकास वैभव हैं, तुम उनको फॉलो करो ना, कि अपराधी बन जाओगे, हथियार उठा लोगे। बहुत से लोग हैं भूमियार में अच्छे, लेकिन इतने जो नेगेटिव लोग हैं, ये लोग नेगेटिव लोगों को हीरो बनाते हैं। तो ये इनके लिए ही खतरनाक है। ये भूमियारों का पतन होगा अगर रणवीर सेना जैसा संगठन हमारे बिहार में या भारत में कहीं भी आई तो। अच्छा, पीड़िता पक्ष से आप मिले, क्या था उनका, क्या कहना था, क्या माहौल था वहाँ का? मैंने पता है भाई, मैंने उनसे ये कहा कि आप ठीक है कुछ खा पी लीजिएगा। उनका एक जवाब आया जो काफ़ी भावुक करने वाला था। बोला कि रोटी कौन ला के देगा घर पे, अब पैसा कहाँ से आएगा? बच्ची है, बेटे हैं, एक लौता कमाने वाला इंसान घर का, जो अपनी मेहनत की पैसा जो मजदूरी लेने गया था, उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इंसाफ दिला दीजिएगा। उन्हें मैंने बताया कि मैं एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे भी हो हमको इंसाफ दिला दीजिएगा, हमारा आदमी मार दिया सब। कुछ लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि कर्जा लिए हुए थे उनसे, सब बेटी का शादी किए थे, उन्हीं से कर्जा लेकर किस तरह का भी मतलब बातें सामने आ रही है। तरह तरह की रूमर्स जो है सामने, अब रूमर्स लोग फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, कोई मजदूरी का बात कर रहा है, कोई कर्जा का बात कर रहा है, कोई कह रहा है बेटी बहाने के लिए कर्जा लिए हुए थे, कोई कह रहा है घर बनाने के लिए कर्जा लिए हुए थे। आप शायद वहाँ नहीं गए थे, उनका घर देखिए, वो घर कहीं से बना नहीं है। तो ऐसे रूमर्स बहुत सारे आएंगे जो गलत होंगे। घर का हाल देखिए ना, पसीने से आप उसमें तरबतर हो जाइएगा, ऐसा घर है। आप मेरे पास है तस्वीर, आप चला दीजिए, स्क्रीन पे दिखा दीजिए कैसा घर है उनका। दे दीजिएगा, हम चला देंगे। बिल्कुल चलाइए आप। ये हाल है, घर बनाने के लिए पैसा लिए थे, बेटी की शादी के लिए पैसा लिया था, ऐसे कह के बस लोग जो हैं इस टॉपिक को, जो न्याय की लड़ाई है, इससे दूर हटा रहे हैं सबको। अच्छा, भरत तिवारी मामले में जो है चिराग पासवान, जो कि दलित समाज के नेता हैं कहे जाते हैं, खास करके पासवान समाज के नेता कहे जाते हैं, चिराग पासवान चले गए थे भरत तिवारी से मिलने के लिए। यहाँ तक तो अभी तक, यहाँ पर जो है अभी तक पहुँचने का काम नहीं किए। चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे बोलिए आप। चिराग पासवान बोलिए, पांडे चिराग पांडे बोलिए उनको। पिताजी चिराग का नाम- पांडे हैं पिता- तभी वो पिता- गए हैं वहाँ। यहाँ क्यों नहीं आए भाई? वो बहुत सिलेक्टिव है, वो देखते हैं पहले बैठ के कि फेसबुक पे कौन सा कहाँ जाने का जगह है, कहाँ जाने का जगह नहीं है, तब वो जाते हैं, चुनाव करते हैं जगहों का। एक भी पोस्ट किया है उन्होंने क्या? चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, किसी भी बिहार के दलित नेता ने जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, किसी ने नहीं किया, किसी OBC ने नहीं किया। तेजस्वी यादव गए थे मिलने वहाँ। हाँ, तेजस्वी जी गए थे वहाँ मिलने, लेकिन अभी तक जो है उनके समर्थक वहाँ मुझे मिले। उनका ये कहना था कि जितने लोग तेजस्वी में गए थे, उससे ज़्यादा लोग, उससे बड़ा काफिला लेके आप लोग आए हैं, यानी आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी गई है।
तो न्याय जैसे काफिला से काफिला बड़ा हो या छोटा हो, न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़िता पक्ष है उनको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय तो मिलना चाहिए, बिल्कुल। और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। जो ऑपोजिट पार्टी का एलिगेशन है कि इन लोगों ने घर में आग लगाया, जो झूठे एलिगेशंस भी हैं काफ़ी उसमें, तो इसके खिलाफ। सामान लूटपाट हाँ, किए। लूटपाट किया, अब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसा मतलब उस रिपोर्टर ने लिखा है। मैं जिसकी बात कर रहा था, मोटा वाला, क्या नाम है उसका, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, वो ऐसा लिख रहा है। आप रिपोर्टर, आप बायस्ड रहो, कैसे हो सकते हो भाई? आप चौथा स्तंभ बन जाते हो भारत का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और आप एक जाति के लिए ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप भी उसी जाति के हैं। आप सोचिए बात को, ये हाल है। तो हम लोग पूरी न्याय के लिए लड़ेंगे, और जो भी केस होगा उसे हमारी जो लीगल सेल की टीम है वो भी वहाँ देखेगी। पटना में खुद ही आप देखूंगा। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश जी अध्यक्ष हैं, आपके तरफ से जो है पीड़िता पक्ष के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग ऑपोजिट पार्टी का जो एलिगेशन है उसके खिलाफ हमारे लोग जो हैं, हमारे एडवोकेट हैं, वहाँ पे केस को स्टडी कर रहे हैं और बहुत जल्द अपीयर होंगे। चलिए, तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हों या फिर आज़ाद समाज पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक द्रविड़ जी हों, इन लोग गए हुए थे अपने काफिला और दल बल के साथ जो है वहाँ पे जा करके पीड़िता पक्ष से जो मिलने का काम कर रहे थे, उनके जो है बातों को समझने का, उनके दुख दर्द में जो सम्मिलित होने का काम कर रहे थे, उनके दुख को समझने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहाँ से जो भी घटना घटी या वहाँ से जो भी अपना जो वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें मिला वहाँ पर आकर के हमारे कैमरा में बताने का काम कर रहे थे दीपक द्रविड़ थे। आप क्या सोचते हैं चंद्रेश्वर चौधरी के बारे में? प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे पब्लिक हार्ट, मैं अभिषेक, धन्यवाद।